1962 में भारत चीन से नहीं बल्कि अपनी ही गलतियों से हारा था। और इन सब के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका था? जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हंसराज परिहार और आप देख रहे हैं परिहार फाइल्स, जहां सच छुपता नहीं सामने आता है। आज हम जानेंगे 1962 के ऐसे सच को जहां फैसलों ने ही युद्ध को हरा दिया था। तो आइए जानते हैं। इसमें सिर्फ 5 पार्ट होंगे और वो 5 पार्ट एक ही वीडियो के अंदर एक्सप्लेन होगा। तो आइए जानते हैं। 1962 इंडिया चाइना वॉर। पार्ट 1, दोस्ती या धोखा। आजादी के बाद 1950 में भारत और चीन एक बहुत अच्छे दोस्त थे और उनका एक नारा था, हिंदी चीनी भाई भाई। और उस वक्त प्रधानमंत्री थे श्रीमान पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी दौरान चीन एक्साई चीन में चुपचाप एक सड़क बना रहा था और बहुत बड़ा मुद्दा था कि इसकी जानकारी भारत को बहुत ही देर से मिली थी और यही एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। पार्ट 2, नेहरू जी की बड़ी गलतियां। अब आते हैं सबसे कन्वर्सल हिस्से पर। गलती नंबर 1, चीन पर बिल्ड ट्रस्ट। नेहरू जी को लगा कि चीन कभी भी भारत पर हमला नहीं करेगा, लेकिन ये एकदम गलत साबित हुआ। गलती नंबर 2, डिफेंस को इग्नोर करना और सेना को मॉडर्न इक्विपमेंट और तैयारी नहीं दी गई थी। गलती नंबर 3, फॉरवर्ड पॉलिसी बिना किसी तैयारी के सीमा पर पोस्ट कर दिया गया, वो भी बिना किसी सपोर्ट के। ग्राउंड रियलिटी को इग्नोर किया गया और मिलिट्री कमांडर्स की वार्निंग को भी बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया गया था। इन्हीं फैसलों ने भारत को और कमजोर बना दिया था। पार्ट नंबर 3, जब सच्चाई सामने आई। 20 अक्टूबर 1962 जब चीन ने बिना किसी वार्निंग के अचानक से ही हमला कर दिया था। ठंड में ना ही कोई प्रॉपर कपड़े थे और हथियार ऐसे कि गोली चलाओ 10 बार और निकलेगी मुश्किल से 1 बार, और कम्युनिकेशन तो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। ये थी उस वक्त की कांग्रेस सरकार। यानी जंग शुरू होने से पहले ही हालात उनके एकदम खराब हो चुके थे। पार्ट 4, असली कारण। अब तुम समझो पूरा सच। रीजन 1, पॉलिटिकल मिसकैलकुलेशन के कारण चीन के खतरे को और भी ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया गया था। रीजन 2, वीक मिलिट्री प्रोपोरेशन। सेना को तो सही रिसेक्यूर्स भी नहीं मिल रहे थे। रीजन 3, इंटेलिजेंस फेलियर। चीन की प्लानिंग तो किसी को समझ ही नहीं आई थी। रीजन 4, जियोग्राफी एडवांटेज। चीन बहुत ही ऊंचाई पर था और भारतीय सेना एकदम नीचे, जिसके कारण चीन वालों को हमला करना आसान हो रहा था। और एक बहुत बड़ा रीजन था गलत फैसलों की एक चेन। पार्ट 5, क्या सिर्फ नेहरू जी ही जिम्मेदार थे? तो अब सवाल आता है, क्या सिर्फ नेहरू जी ही इन सब के जिम्मेदार थे? उस वक्त सिस्टम पूरी तरह फेलियर था और कुछ पॉलिटिकल डिसीजंस प्लस मिलिट्री प्लानिंग दोनों ही बिल्कुल तौर पर थी। फाइनल इम्पैक्ट 1962 का युद्ध हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाने जाता है कि देश सिर्फ इरादों से नहीं करता, निष्पक्ष डिफेंस और सही फैसले भी बहुत जरूरी होते हैं। और शायद यही वजह है कि आज का भारत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। लेकिन आज भी सवाल वही है, क्या इतिहास से हम कुछ सीखते हैं? अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर रियलिटी के ऊपर रियलिटी आती रहती है। और मिलते हैं अगले खतरनाक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।